गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, पीली दीवारों पर चिड़ियों के घोंसले की तरह सफाई से रखा हुआ। उसी घर की आंगन में लकड़ी का छोटा आसन था, जहां अक्सर शाम को बुआ रामुला पूछ परखती, पड़ोस की औरतें गपशप करती और बच्चे दौड़ते फिरते। सवेरे का सूरज जब खेतों के ऊपर धीरे धीरे उगता तो सब कुछ सुनहरा हो जाता, धूल में चमक, आम के पेड़ की छांव और मिट्टी की मीठी खुशबू। यही घर था मंजू का, उस समय की मंजू जो गांव की आम लड़कियों में से एक थी। हल्की सी नरम आवाज, आंखों में किसी कविता की तरह कोई सपना और होठों पर छोटा सा मुस्कान। मंजू की शादी भी गांव के ही पास के एक छोटे परिवार के लड़के से हुई थी। समय गुजरा, खुशियां थीं, चिंताएं थीं, और एक दिन सूने घर में नवजीवन की खबर आई। परिवार में हल्की हल्की हलचल और चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। अगले महीने तय हुआ, गांव का अगला कदम था मां बनने की खुशी। एक अजीब सा दिन आया, मानसून के बाद हवा ठंडी थी और रास्ते पर धूल कम, नमी ज्यादा थी। अस्पताल जाने का वक्त हुआ। रात के सन्नाटे में मंजू और उसका पति हाथों में थमा हुआ विश्वास की लौ के साथ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि प्रसव कठिन है, मगर उम्मीद है। गांव वाले भी दूर से दुआ करते रहे। पर जब सुबह की पहली किरण आई तो खबर आई, मंजू ने बच्ची को जन्म दे दिया। नन्ही, गुलाबी, कमल की तरह मुंह लिए, पर अपने अंतिम सांस के साथ मां ने दुनिया छोड़ दी। गांव में चुप्पी फैल गई, कुछ लोगों के चेहरे पर आंसू, कुछ के गम में लालटेन बुझी। पति का सिर झुक गया, चेहरे से सारी रंगत उतर आई। बची हुई बच्ची के सिर पर चादर ढकी हुई थी, उसकी नन्ही उंगलियां जैसे चांद की धारियों सी थीं। डॉक्टरों ने कहा, मां ने अपनी जान दे दी, पर बच्ची ठीक ठाक है। सास ससुर की आंखों में एक अनकही पीड़ा और जिम्मेदारी की चमक थी। रिश्तेदारों ने बच्चे को गोद में लिया। बीवी के बिना बची संतान, यह सवाल कई सोचे हुए जवाबों को पैदा कर रहा था। कौन पालेंगे, कैसे पालेंगे, समाज क्या कहेगा? पहला फैसला तुरंत लिया गया। घर में बूढ़ी दादी, जो जीवन में बहुत सी हाड़ हिम्मत की परीक्षाएं देख चुकी थी, दादी रामुला की आवाज में दृढ़ता थी। उसी दृढ़ता ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। पति मोहन ने भी ठाना कि वह अपनी बेटी का पालन करेगा। पर गांव और परिवार के रिवाजों ने भी अपना स्थान लिया। माता की विदाई पर अनेक रीतियां हुई, साथ ही जो पारिवारिक निर्णय लेने थे वे भी सभी के समक्ष रखे गए। पहले कुछ महीने कठिन रहे। बच्ची रोती और रोती बहुत। खेतों में काम, घर के काम, समाज के ताने, सब कुछ मोहन और दादी के कंधों पर। दादी रामुला ने दूध देने वाली औरतों से कहा कि वे मिलकर बच्चे की देखभाल करें। गांव की औरतें, जो छोट मोटे रिश्तों में बंधी थीं, एक एक कर मदद को आगे आईं। एक ने दूध दिया, एक ने छाछ भेजा, एक ने चावल का हलवा बनाया, तो कोई लोरी गाकर बच्ची को सुलाने आया। यही भारतीय गांव की ताकत थी, एक दूसरे का सहारा बनना। मोहन ने अपने काम की आदत नहीं बदली, सुबह खेत, शाम घर, पर अब उसके हाथों में उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। वह पहली बार डायपर बदलना सीख गया। सुबह दूध गर्म करना, बच्ची का नहाना, सारी छोटी छोटी बातें उसने स्वीकार की। गांव के लोग शुरू में आश्चर्य में थे, लड़का बच्ची को ऐसे गोद में क्यों ले रहा है? पर जब उन्होंने मोहन की आंखों में महसूस किया कि वो सच्चा है, तो चुपचाप मदद मिलने लगी। स्कूल के टीचर, जो जाति पात की चिंता करते थे, रोक टोक छोड़कर बच्चे के उपहार भेजने लगे, क्योंकि बच्चों के बीच कोई फर्क नहीं करना था। दादी ने हरलक्ष्मी की तरह बच्चे का नाम रखा, सोना, जिसका अर्थ था कि उसके घर का हिस्सा सोने की तरह कीमती था। समय के साथ सवाल उठे कि बच्ची की बड़ी हुई पहचान क्या होगी, मातृत्व के बिना बड़े होने का प्रभाव क्या होगा। गांव में कुछ लोग कहने लगे कि बड़ा होने पर बच्ची को मां की कमी महसूस होगी, पर दादी और मोहन ने समझाया कि मां का स्नेह सिर्फ एक व्यक्ति से आता है, पर स्नेह कई रूपों में मिलता है। दादी ने उसे गले से लगाया, पड़ोसी ने उसे कहानी सुनाई, खेतों की। मोहन ने सोचा कि शिक्षा ही उसकी सबसे सशक्त पहचान बनेगी। उसने बचत करके लड़की का दाखिला गांव के प्राथमिक स्कूल में कराया। प्रारंभिक दिनों में बच्चे की मासूमियत के कारण कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, तेरी मां मर गई, पर स्कूल की मास्टरनी ने यह बात संवेदनशीलता से संभाली। उन्होंने बच्चों के बीच समझदारी पैदा की कि कोई भी बच्चा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तंग नहीं किया जाएगा। मास्टरनी ने बच्चों के लिए सभा करवाई और कहा कि हम सब एक परिवार हैं। धीरे धीरे स्कूल की बंटवारियों में बच्ची ने दोस्त बनाए, लक्ष्मी की तरह हल्की फुल्की चंचलता लिए हुए। बचपन की छोटी छोटी चुनौतियां थीं, ठंडी रातों में शौचालय की दूरी, टीकाकरण के समय डर, पर हर बार जब समस्या आई, गांव की महिलाएं और दादी साथ खड़ी दिखीं। दादी ने अपने अनुभव और परंपराओं का उपयोग किया। उसने बताया कि कैसे महिला समुदाय बच्चों को बरसों से पाला करता आया है।
गांव की दाई, बड़की दाई, जो उस प्रसव के समय भी मौजूद थी, हर नन्ही सी समस्या पर सलाह देती। दाई ने बताया कि नन्ही के शरीर की जरूरतें क्या हैं, किस तरह की दवाइयां लेने की जरूरत है, किस मसले पर डॉक्टर के पास जाना है। दाई के तजुर्बे ने हर दरार को भर दिया। बिना माँ के भी नन्ही को माँ की तरह रखना सिखाया गया, न सही माँ की जगह पर प्यार की कसौटी पर। समय के साथ सामाजिक मान्यताएं भी बदली। पहले लोग कहते थे कि लड़की के बिना माँ का परिवार कमजोर समझा जाता है, पर मोहन ने यही दिखाया कि परिवार की मजबूती प्यार और जिम्मेदारी से आती है, न कि केवल पुरुष या महिला होने से। मोहन ने खेतों में और मेहनत की, रात में बच्चे की कहानियां पढ़ी, बाजार से छोटी छोटी चीजें लाए। उसकी मेहनत ने गांव के लोगों को चुप कर दिया। नन्ही की हंसी इन्हीं कड़ी कोशिशों का फल थी। बड़े होने पर लक्ष्मी, बचपन का नाम अब पक्का हो गया था, ने माँ के बारे में बहुत कम बात सुनी थी। दादा दादी ने कथा बताई कि माँ ने उसकी खातिर अपनी जान दी, पर जन्म के उस हादसे की वजह से उसे माँ की यादें नहीं थीं, केवल दादी और दाई के कथन और गांव की कहानियां थीं। पर क्या माँ की असल मौजूदगी का अभाव उसकी आत्मा पर असर डालता? यह सवाल दिमाग में उठता। लक्ष्मी बड़ों से अक्सर पूछती, माँ कैसी थीं, और लोग मुस्कुराकर कहते, तुम्हारे आंखों में उनके गुण हैं। दादी बताती, तुम्हारी माँ की हंसी ठंडी हवा जैसी थी और वो बड़े दिल वाली थी। यह जवाब कभी कभी उसे तसल्ली देता, कभी कभी और जिज्ञासा बढ़ाता। स्कूल में लक्ष्मी पढ़ने में तेज निकली, किताबों में वह दुनियाओं की खोज करती। एक अध्यापक ने कहा कि किताबें कभी कभी माँ की कमी को पूरा कर देती हैं, वे ज्ञान, मार्गदर्शन और सहारा देती हैं। लक्ष्मी ने नाटक में माँ का किरदार निभाया और मंच पर जब वह रोती तो सारा हाल उसका साथ देता। इस तरह से सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां उसकी सामाजिक और भावनात्मक खुराक बनी। वो सीखी कि माँ का प्यार कई रूपों में आ सकता है, शिक्षक की देखभाल, दाई का कोमल हाथ, दादी की कहानियों का मगरमच्छ होना। जब किशोरावस्था आई तब चुनौतियां नए रूप में सामने आईं। लक्ष्मी ने खुद पर प्रश्न किए, क्या समाज उसे अलग तरह से देखेगा? क्या रिश्तेदारों के ताने बढ़ेंगे? पर फिर भी मोहन ने उसे यह शिक्षा दी कि हर इंसान की पहचान उसकी अच्छाइयों और कर्मों से बनती है। उसने कहा, तुम्हें उनकी टिप्पणियों से नहीं, अपने कर्मों से परखना है। माँ ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, अब तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी अच्छी बनाना। यह शब्द उसकी आत्मा में अंकित हो गए। लक्ष्मी ने पढ़ाई में और मेहनत की, परीक्षा में अंक आए और गांव में गर्व की लहर दौड़ी। समय के साथ एक बड़ा मोड़ आया। शहर में मेडिकल कॉलेज से एक एनजीओ आई जिसकी मातृ स्वास्थ्य और अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं थीं। उन्होंने गांव का दौरा किया और छोटे बच्चों के जीवन की कहानियां सुनी। लक्ष्मी के हिम्मत और पढ़ाई की कहानी ने उन्हें प्रभावित किया। एनजीओ ने पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और कभी कभी मेंटरिंग करने की पेशकश की। यह अवसर लक्ष्मी के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। मोहन की आंखें चमकी, उसने समझा कि उसकी बेटी अब ऊंची उड़ान भर सकती है। एक दिन लक्ष्मी ने दादी से कहा, दादी, मैं माँ के बारे में और जानना चाहती हूँ, उसके पसंदीदा गाने, उसके सपने, उसकी बातें। दादी ने धीरे धीरे पुरानी डायरी निकाली जिसमें मंजू ने कुछ पंक्तियां लिखी थीं। उसने लिखा था, अगर मेरी लड़की आएगी तो उसे मैं यह सिखाना चाहूंगी कि जीवन सरल है, मुस्कान कीमती है और सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। डायरी पढ़कर लक्ष्मी की आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब उसे अपनी माँ की लिखी हुई आवाज सुनाई पड़ी और वह महसूस कर सकी कि माँ की सोच और आदर्श उसके भीतर हैं। युवा होते हुए लक्ष्मी ने अपनी माँ की याद में गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां बच्चे पढ़ सकें, कहानियां सुन सकें और स्वयं को तराश सकें। मोहन ने अपना कुछ किराया बचाकर और गांव वालों की मदद से यह पहल शुरू की। पुस्तकालय का उद्घाटन उस दाई और दादी के आशीर्वाद से हुआ जिन्होंने लक्ष्मी की माँ की यादों को जिंदा रखा। वहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के संस्कार भी सिखाए जाते कि कैसे आपसी सम्मान, सहायता और धैर्य से जीवन आसान बनता है। वर्षों में लक्ष्मी ने एक मजबूत पहचान बनाई, एक ऐसी लड़की जिसने माँ के बिना भी माँ जैसी उम्मीद और स्नेह पाया। उसने अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और महिलाओं को भी स्वरोजगार के छोटे छोटे प्रशिक्षण देने लगी, सिलाई, कढ़ाई, छोटे खाद्य उद्योग। मोहन ने भी अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई और बेटी की हर पहल में साथ दिया। गांव के लोग अब गर्व से कहते कि इस परिवार ने समाज के पुराने ढर्रे तोड़कर दिखा दिया कि परिवार की ताकत प्रेम और सहानुभूति में है, न कि सिर्फ परंपरागत भूमिकाओं में। कहानी का एक शांत पर असरदार हिस्सा यह है कि लक्ष्मी ने अपने जीवन में माँ की कमी को कभी एक कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसने उसे प्रेरणा बनाया।
उसने सीखा कि माँ हमेशा शारीरिक रूप में जरूरी नहीं होती, उसकी शिक्षाएं, उसकी डायरी, गांव के लोगों का स्नेह और पिता की कमिटमेंट, ये सब माँ के रूप में आगे आए। दादी की कहानियां और दाई की ममता ने माँ की अमूर्त उपस्थिति कायम रखी। समाज ने भी बदलते हुए यह सीखा कि कमजोरी बताकर किसी की मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समुदाय की मजबूती है। अंतिम दृश्य में जब लक्ष्मी कॉलेज से लौटकर गांव आई, उसने उसी आंगन में अपने छोटे से पुस्तकालय के बच्चों के साथ बैठकर अपनी माँ की डायरी पढ़ी। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे और आस पड़ोस की औरतें सब साथ थीं। दादी रामुला की आंखें नम थीं, मोहन के चेहरे पर संतोष था। लक्ष्मी ने कहा, माँ हमें नहीं रही, पर उन्होंने जो प्यार दिया वह हमारे पास है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। बच्चे हंसे, पतंगे आसमान में उड़ी और आंगन में वही पुरानी मिट्टी की सुगंध घुल गई, मानो जीवन ने एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लिया हो।